नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। आज का ये वीडियो राजस्थान के हर उस किसान के लिए बहुत बहुत जरूरी है जो सुबह उठते ही मोबाइल उठाकर सबसे पहले बैंक का मैसेज चेक करता है, फिर बैलेंस देखता है और मन ही मन यही सोचता है, आज भी पैसा नहीं आया। किसान भाइयों, अगर आप भी पिछले कई महीनों से मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना की 5वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए आंखें खोलने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी मगर बहुत जरूरी बात। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना, पीएम किसान, फसल मुआवजा, आदान अनुदान और किसानों से जुड़ी हर सरकारी अपडेट आपको बिना घुमाए, बिना अफवाह के सीधी और सच्ची जानकारी के साथ मिलती है। अब इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में अपना पूरा नाम लिखिए। साथ में यह भी लिखिए कि आप राजस्थान के किस जिले, गांव या कस्बे से हैं, क्योंकि किसान भाइयों, मैं खुद आपका नाम मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना की लिस्ट में चेक करता हूं। इसलिए अभी लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में नाम प्लस जगह जरूर लिख दीजिए। अब चलिए बात को जड़ से समझते हैं। 15 जनवरी, क्यों इतनी चर्चा? किसान भाइयों, पिछले कई हफ्तों से एक तारीख बार बार सामने आ रही है, 15 जनवरी। कई लोग कह रहे हैं कि इसी दिन सीएम किसान सम्मान योजना की 5वीं किस्त आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि 5वीं और 6ठी किस्त एक साथ आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर से तारीख आगे बढ़ जाएगी। तो सच्चाई क्या है किसान भाइयों? सच्चाई यह है कि सरकार की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा है, मीडिया रिपोर्ट्स, कृषि विभाग से जुड़े सूत्र और बैंक लेवल पर जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके अनुसार 15 जनवरी के आसपास भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब समझिए ये प्रक्रिया कैसे होती है। सरकार पहले बैंक लेवल पर सारी फाइलें क्लियर कराती है, डीबीटी, एनपीसीआई, बजट एलोकेशन और लाभार्थी सूची का मिलान किया जाता है। और जब ये सब हो जाता है तब एक दिन एक साथ लाखों किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। यही वजह है कि कभी कभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आता और अचानक सुबह सुबह मैसेज आ जाता है 74 लाख से 65 लाख। ये 9 लाख किसान कौन है? अब यहां एक बहुत बड़ा झटका है जिसे हर किसान को जानना चाहिए। पिछली बार जब चौथी किस्त आई थी तब करीब 74 लाख किसानों को पैसा मिला था, लेकिन इस बार 5वीं किस्त के लिए यह संख्या घटकर लगभग 65 लाख रह गई है। यानी करीब 9 लाख किसान इस बार लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। अब सवाल उठता है, क्या सरकार ने पैसा रोक लिया? क्या योजना बंद हो रही है? नहीं किसान भाइयों, योजना बंद नहीं हो रही। असल वजह यह है कि इस बार सरकार ने सिस्टम को सख्त कर दिया है। अब सिर्फ वही किसान लाभ पाएगा जिसका रिकॉर्ड पूरी तरह साफ और अपडेट है। सबसे ज्यादा किस वजह से नाम कटे? किसान भाइयों, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, क्योंकि यही सच्चाई है। सबसे ज्यादा नाम इन वजहों से कटे हैं। ईकेवाईसी अधूरी, बैंक खाता आधार से लिंक नहीं, डीबीटी बटा एनपीसीआई इनएक्टिव, भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी, फार्मर आईडी नहीं बनी, पति पत्नी दोनों के नाम पर लाभ। अब इसे हल्के में मत लीजिए। कई किसानों को आज तक पता ही नहीं चला कि उनका नाम लिस्ट से हट चुका है। गांव में कोई कह देता है सबका आएगा, कोई कह देता है तेरा भी आएगा, लेकिन सिस्टम किसी की बात नहीं सुनता। सिस्टम सिर्फ रिकॉर्ड देखता है। फार्मर आईडी सबसे बड़ा गेम चेंजर। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो ये वीडियो आपके लिए आखिरी चेतावनी है। राजस्थान सरकार ने खुलकर कह दिया है 2026 से बिना फार्मर आईडी कोई भी योजना नहीं मिलेगी। ना किसान सम्मान निधि, ना खाद सब्सिडी, ना फसल बीमा, ना मुआवजा। फार्मर आईडी अब सिर्फ कार्ड नहीं है, ये आपकी खेती की पहचान है। अगर ये नहीं बनी तो सिस्टम आपको किसान मानेगा ही नहीं। किन किसानों की किस्त लगभग पक्की है? अब थोड़ी राहत की बात, अगर आपकी ये सारी चीजें सही है, चौथी किस्त समय पर मिली थी, ईकेवाईसी पूरी है, बैंक खाता आधार से लिंक है, डीबीटी और एनपीसीआई एक्टिव है, फार्मर आईडी जनरेट हो चुकी है, जमीन का रिकॉर्ड सही है, तो समझ लीजिए आपकी 5वीं किस्त आने की पूरी संभावना है। लेकिन
अगर इनमें से एक भी चीज पेंडिंग है तो पैसा अटक सकता है। खुद कैसे चेक करें? 3 जगह। किसान भाइयों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर 90% किसान गलती करते हैं। एक बैंक में सिर्फ पूछ कर मत आइए। बोलिए डीबीटी और एनपीसीआई स्क्रीन पर दिखाइए। 2 ई-केवाईसी दोबारा चेक कराइए। पुरानी ई-केवाईसी कई बार सिस्टम में फेल दिखती है। 3 भूमि रिकॉर्ड और फार्मर आईडी। जमाबंदी पोर्टल पर नाम, पिता का नाम, हिस्सेदारी सब मैच होना चाहिए। एक जरूरी चेतावनी, किसान भाइयों, सरकार कभी भी फोन करके ओटीपी नहीं मांगती, लिंक भेजकर पैसा नहीं डालती, एजेंट के जरिए भुगतान नहीं करती। अगर कोई आपको फोन करे और कहे आपका पैसा डालना है, ओटीपी बताओ, तो समझ लीजिए ये ठगी है। पैसा कब आएगा? अब वही सवाल जिसका सबको इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स और विभागीय जानकारी के अनुसार 15 जनवरी के आसपास भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, तारीख तभी मायने रखेगी जब आपका रिकॉर्ड सही होगा। नाम कट गया तो क्या करें? अगर आपका नाम इस बार लिस्ट में नहीं है तो घबराइए मत, लेकिन चुप भी मत बैठिए। पटवारी से मिलिए, कृषि अधिकारी से मिलिए, ई मित्र पर शिकायत दर्ज कराइए और ये कन्फर्म करिए कि गलती सुधारने के बाद आपकी फाइल दोबारा प्रोसेस में डाली गई है। आखिरी बात दिल से, किसान भाइयों, ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको जागरूक करने के लिए है। आज के समय में जानकारी ही सबसे बड़ा बीमा है। जो किसान जागरूक है वही अपने हक का पैसा समय पर ले पाएगा। एक बार फिर याद दिला दूं, कमेंट में अपना पूरा नाम प्लस जिला जरूर लिखिए ताकि मैं खुद आपका स्टेटस चेक कर सकूं। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।